नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज रेलवे ग्रुप डी भर्ती में जो है ना, फिर से एक स्टूडेंट अखिलेश यादव चंपारण बिहार से आए हैं। ये युवा है और ये अपनी बात रखने के लिए आए हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए स्टूडेंट, ये आवाज़, ये लड़ाई आपकी है और आपको लड़ना होगा। मैं माध्यम हूँ, सरकार तक आवाज़ उठाने के लिए मैं माध्यम हूँ। आपकी आवाज़ जो है तो मैं सरकार तक ले जाऊँगा। इसके लिए आपको देखिए, आप अपने फ़ोन पर सबसे पहले जूम मीटिंग डाउनलोड कर लीजिए और फिर मेरे को बताइए कि सर ये जूम मीटिंग मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद व्हाट्सअप करिए और व्हाट्सअप करने के बाद तब आप अपनी आवाज़ कर अब वो करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज इतना बता दिया मैं आप लोगों को। आप ये पहले तैयारी के लिए, बहुत सारे लड़कों को व्हाट्सअप आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले जूम मीटिंग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर अपनी बात, एक चीज स्टूडेंट यहाँ कह रहा हूं कि लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई और किसी की नहीं है ना। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सरकार से बात करनी पड़ेगी और उसका माध्यम है ये आईटीआई का टॉक शो चैनल, जो आईटीआई के लिए बना हुआ है। तो आप अपनी बात जो है ना सरकार को सुनाइए और उसकी जवाबदारी हमारी है कि सरकार तक ले। तो चलिए, अखिलेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज आईटीआई टॉक शो के कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, आपका भी इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुझे। तो सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप क्यों आज आईटीआई टॉक शो के कार्यक्रम पे आए हैं और सरकार से क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरा नाम अखिलेश यादव हुआ, मैं बिहार चंपारण से। और सर, हम लोग इसके पहले आईटीआई जो 2019 में ग्रुप डी के आईटीआई जो लगाया गया था, इसमें उस समय बहुत सर दंगा उंगा हुआ और इसको हटा दिया गया। फिर रेलवे ने अपने एक नोटिस डाला अपने साइड पे कि 15 जून और 2019 को ये नोटिस डाला और बोला कि जो आईटीआई करेगा उसी को अब रेलवे लेवल 1, पहले से तो था ही टेक्नीशियन और एएलपी में, उसके बाद सर बोला कि रेलवे के लेवल 1 में जो आईटीआई करेगा उसी को जॉब दिया जाएगा। तो सर, सारे लड़के लगभग आईटीआई कर लिए, जितने भी लड़के को रेलवे में जाने का मतलब अपना था कि मैं रेलवे में ही जॉब करूंगा, वो आईटीआई कर लिए। सर, उस समय दंगा हुआ, बहुत कुछ हुआ, ट्रेन लोग फूंका, ये बहुत कुछ किया लोग सर। हम लोग उस समय चुप बैठे क्योंकि एकाएक ये नोटिस को लाया गया। तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत है, एकाएक इस नोटिस को नहीं लाना चाहिए था। फिर हम लोग भी थोड़ा सपोर्ट में आए, बोले कि नहीं, इस नोटिस को लाने का ये मतलब नहीं है कि जो चाहे आप जब जैसे वैसे कर ले। उस समय हम लोग सपोर्ट किए। मान लेते हैं सर कि हम 2 भाई हैं, एक भाई आईटीआई किया, एक भाई नॉन आईटीआई, और ये बार बार कह रहे हैं नॉन आईटीआई को मैं दूंगा। ये तो नहीं है, नॉन आईटीआई का मतलब ये नहीं है, कोई भी आईटीआई और नॉन आईटीआई मैट्रिक पास बता रहे हैं। मैट्रिक पास का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ मैट्रिक वाले ही बैठेंगे, नहीं। मैट्रिक के बाद लोग बीए, इंटर करते हैं, बीए करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा, बहुत सारे कोर्स हैं जो करते हैं लोग। तो आप तो सबको मौका दे रहे हैं ना इसमें। फिर आप सर, आप फिर बोलते हैं कि ये सिर्फ मैट्रिक पास वाले, मैट्रिक पास का मतलब ये थोड़ी है, मैट्रिक पास होने के भी सारा मतलब बाद डिग्री आते हैं। तो आप तो सबको मौका दे रहे हैं ना। आप एक तरफ बोलते हैं कि नहीं स्किल इंडिया है, किस बात का स्किल इंडिया है ये? अरे एक तरफ आप कहते हैं स्किल इंडिया है, स्किल को हटा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अखिलेश, एक मिनट रुकना चाहूंगा। हमारे शो को जो देख रहे हैं ना, उनसे बता रहा हूं कि इसमें मैं स्टूडेंट को क्यों ले आ रहा हूं। लड़के को देख रहे हो ना, लड़के को आप सुन रहे हो ना, लड़का क्या कह रहा है। लड़का इतना जानता बेवकूफ नहीं है आपके लड़के कि आप ये कह दीजिएगा कि 10वीं पास वाले लड़के हैं। लड़का कितना एनालिसिस करके आया है और पहली बार कैमरे में आया है, कैमरे के सामने पहली बार बोल रहा है
और सोचिए कितना एनालिसिस करके आया, कितनी तैयारी के साथ आए हैं लड़के, कि लड़कों को बेवकूफ रेलवे के अधिकारी नहीं बना सकते हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। लड़का कह रहा है कि 10वीं पास का मतलब साहब 10वीं पास नहीं होता है, 10वीं पास में तो 11वीं भी आएगा, 12वीं भी आएगा, बीए भी आएगा, बीकॉम भी आएगा, डिप्लोमा भी आएगा, बीटेक भी आएगा, बीई भी आएगा, एमटेक भी आएगा, एमबीए भी आएगा। तो हमारा तो कंपटीशन आपने बढ़ा दिया ये कह करके। चलिए, अगर आपने ये क्लियरिफिकेशन किए होते कि आईटीआई के लिए ये है और नॉन आईटीआई के लिए ये है, तब बात चलती। अभी आपने जो गुमराह कर दिया और लड़कों को अंधेरे में रखा, तो ये मत समझिएगा कि इस देश के नौजवान चुप रहेंगे साहब, और आपकी जो ऐसी मनमानी जो है तो सहते रहेंगे। अभी तो हम बोले ही कहां हैं, अभी तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी तो ये लड़कवा लोग बोल रहे हैं। ये देख लीजिए, ये हमारे देश के भविष्य हैं। अभी तो इनको सुनिए 20 तारीख तक 2 कार्यक्रम कर रहा हूं, एक सुबह वीडियो डालूंगा, एक शाम को, और ले आऊंगा 15-20 लड़के देश के, जिसको आप ये समझते हैं और समझने की भूल कर रहे हैं कि ये लड़के तो हैं, आईटीआई तो किए हैं, कोई बहुत बड़ी थोड़ी है। और जो आप रेलवे के लोग हो तो आप ये समझिए कि ये लड़के किसके हैं, ये लड़के किसके हैं, किसी बाहर देश के लड़के नहीं है ना। इन्हीं की कोई चाचा है तो कोई मामा है तो कोई पापा है तो कोई मौसा है तो कोई फूफा है तो कोई जीजा है तो कोई ससुर है, वही तो इस देश में बैठे हुए हैं ना रेलवे में। तो आप ये शांति के साथ मत बैठिएगा, देखिए ये लड़के क्या बोल रहे हैं। चलिए अखिलेश आगे बोलिए। सर, सरकार से हमें यही गुजारिश है कि अगर आप आईटीआई को हटाते हैं तो सबसे पहले आप पूरे जितने सरकारी आईटीआई कॉलेज है पहले उसको बंद कर दीजिए। और ये जो 1.5 लाख रुपया देते हैं यहाँ के प्रिंसिपलों को और प्रोफेसरों को, उसमें बैठाकर इतना सारा खर्चा करते हैं, इसका क्या मतलब रहा? आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है इससे? आप तो देश को बताएं, कम से कम आपका ये फर्ज बनता है कि आप कुछ बताएं कि हम ये खर्चा कर रहे हैं, आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? हमारे टैक्स की कटौती से इन लोगों को वेतन मिलता है और हमारे ही टैक्स की कटौती से हमें तक लाया जाता है। तो हमें यही कहना है, या तो आप सरकारी आईटीआई कॉलेज को बंद कर दीजिए और उसके बाद रेलवे में से ये तब हटाइए, ऐसे नहीं हटाइए आप इसको। अगर आप एक तरफ हमें कह रहे हैं कि नहीं कॉलेज भी चलेगा, वहां से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, क्या आप फिर रोड पे चले जाइए? अरे मेरा भी तो कोई हक बनता है ना, मैं कहाँ जाऊं ये तो बता दीजिए आप पहले निकालते नहीं। आपको अगर रेलवे में आना है तो आईटीआई करना पड़ेगा। अरे आईटीआई करने के बाद हमें रेलवे में कहाँ मिल रहा है जगह? आप बहुत दिन पहले, इसके पहले जो बहाली आई 1 लाख, उसमें आप बताए नहीं आईटीआई का इसमें पोस्ट है, 80% आईटीआई वाले लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, फिर आप हटा दिए। फिर 18 में पहले आया तो आप हटा दिए, तो हम लोग सोचे कि चलिए आप गलती किए कि एकाएक लाए, फिर 19 में लाए, फिर हटाए, फिर अभी लाके आप बता रहे हैं कि नहीं अब तो हटना ही है इसको। क्यों हटाइएगा? आप 2019 से लेकर के अभी तक नोटिस को रखे थे, 2 या 3 जनवरी को आप नोटिस एकाएक हटा रहे हैं, क्यों हटा दिए? इतना दिनों तक हमें मूर्ख बना के रखे ना कि आप आईटीआई कीजिए, आईटीआई कीजिए। अगर हम आईटीआई कर लिए तो अब हम कहाँ जाएं? हम ये नहीं कहते कि आप मैट्रिक पास वालों को मत दीजिए, हमारा जो हक है पहले वो हमें मिलना चाहिए, उसके बाद आप उन लोगों को वैकेंसी दीजिए ना, जितना देना है आपको, 1 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, हमको उससे क्या मतलब है? हमको उससे कोई मतलब नहीं। वो भी मेरे भाई हैं, मैं भी उनके पक्ष में हूँ और मेरा भी हक मिलना चाहिए। अगर आप बता रहे हैं कैटरिंग में आईटीआई की जरूरत है, डीजल में आईटीआई का जरूरत है, टेक्नीशियन में आईटीआई का जरूरत है, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, डीजल होना चाहिए, फिटर होना चाहिए, फिर आप इस चीज को क्यों नहीं, मतलब अगर आप वहां हटा देते हैं आईटीआई तो क्या आप इस उम्मीद लगा सकते हैं कि जो मैट्रिक पास बच्चे जाएंगे वो रेलवे के ट्रैक पे अच्छा से काम करेंगे? क्या वो रेलवे को अच्छे मतलब सौभाग्य लेके जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हो। कहीं ना कहीं रेलवे अपने मतलब ये हादसा क्यों होते हैं? अनस्किल्ड आदमी जब जाएंगे वहां पर, उनको पता ही नहीं है कि भाई की क्या होता है और उसके बाद स्केल पे कितना क्या होता है, ये सब पता ही नहीं रहेगा, तो वो तो यही करेंगे ना जो हम 2 साल तक कोर्स किए, 2 साल हमने कुछ ना कुछ तो सीख के गया, तो हमारा कोई हक नहीं है इसमें।
हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। आप सबसे पहले मेरा सरकार से यही मांग है कि जितने टेक्निकल पोस्ट है उस पर ITI होना चाहिए, जो नॉन टेक्निकल है उस पर आप मैट्रिक पास हो, ग्रेजुएट पास हो, इंटर पास हो, आप उसको दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा हक मत मारिए। हम यही चाहते हैं सरकार से कि मेरा अगर हक मारा जाएगा तो ये अच्छा नहीं है। अगर हमारे माननीय मंत्री जी हैं जो IAS ऑफिसर है, हाँ, पता नहीं कौन पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ा ऑफिसर हैं वो, और वैसे आदमी पद पे बैठे हो और थोड़ा सा भी उनको ये नहीं लगता है कि अरे हमारे जो देश के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। सोचिए साहब, ये भी तो सोचना चाहिए। हम देश के युवा 60%, अगर हमारे लोग कहते हैं नहीं, पूरे प्रधानमंत्री जी घूम घूम कर कहते हैं युवा अगर हमारे देश का युवा हमारे देश के लिए भविष्य है। अरे आप तो भविष्य को गटर में डाल रहे हैं, फिर भी कहते हैं भविष्य है। ये कैसा भविष्य है? हमारे मंत्री जी से यही गुजारिश है कि सर आप इसको एनालाइज कीजिए और अच्छा से देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय लीजिए जिससे हम लोग खुश हों। और आप जिस पोस्ट पे हैं ये बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी। आपको मतलब जितने 60% युवा ऐसे हैं कि बस आपसे यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी हमारा कल्याण होगा, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी YouTube पे कुछ और चलता है, आपके नोटिस में कुछ और आ जाता है, 10 मिनट में कुछ और। हम जब ट्वीट करते हैं, एक नया ट्रेंडिंग चला है ट्विटर आंदोलन, उसके बाद पता चलता है कि ट्विटर पे ट्वीट कीजिए और कुछ ट्वीट वहां से क्या करते हैं उसको डिलीट करवा देते हैं। थोड़ा देर के बाद कुछ ऐसा नोटिस डाल देते हैं कि दोनों भाई लड़के मर जाओ भाई, आप एक दूसरे को गाली दो, बस हम तो निकल ही जाएंगे, हमको तो उससे कोई मतलब है नहीं। 32,000 सीट है, 1 करोड़ लोग इसमें फॉर्म डालेंगे, कम से कम किसको नौकरी दीजिएगा? कम से कम 1 करोड़ डालेंगे, तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 करोड़ लोग इसमें फॉर्म डालेंगे, किसको नौकरी दीजिएगा आप सर? वो ITI आपका जो स्किल है वो स्किल कहाँ चला गया? कुछ स्किल पे ध्यान अगर दिए हैं, पहले से ITI कॉलेज अगर खोले हैं, उससे बच्चे जो निकल रहे हैं, तो उसके बारे में आप सोचिए कि हम इस पे क्या करें। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सिर्फ हम ही इस पे बैठे, आप उनके लिए भी सीट निकालिए, मेरे लिए भी निकालिए, जो मेरे हक में है आप मुझे दीजिए, जो उनके हक में है उनको दीजिए, हमको इससे कोई एतराज नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हो, बहुत बड़ी बात कह रहे हो, और ये सोचना पड़ेगा। ये देख जी सर, दुख इस बात का होता है कि हमारे मंत्री जी IAS ऑफिसर आए हैं और उनको इस बात का थोड़ा सा भी मतलब मंत्रालय में सर जब वो जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं मंत्रालय में जाते हैं तो पहले इतना दिन, आप तो एक 6 साल के बाद बहाली लाए, 6 साल के बाद लाए और 32,000 सीट दे रहे हैं और उसमें भी एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। ये कहाँ का निर्णय है? आप कैसे सोचते हैं? हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि आप सोचते कौन है सर? कोई कैसे आप सोच रहे हैं? आपका सलाहकार कैसे हैं? आपको क्या ये पता नहीं चलता है कि हमारे जो भी मतलब सलाहकार हैं, जो भी हमको ये देते हैं, आपको एनालिसिस आपको बैठ के खुद से करना चाहिए। उसके बाद अपने जो भी आपके पीछे जो बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए कि हाँ क्या ये सही है निर्णय या गलत है। जो लोग कहेंगे वो आपको मान लेना है। इसका परिणाम सर बहुत गलत आएगा आने वाले टाइम में। हमारे रेलवे सुरक्षा कैटेगरी कहते हैं, कहाँ सुरक्षित है हमारा रेलवे? बार बार एक्सीडेंट होता है, कभी ट्रैक उखड़ जाता है, कभी ट्रैक मतलब बदल जाता है, इस ट्रैक पर गाड़ी जाना चाहिए उस ट्रैक पे चला जाता है। अरे कहाँ से अगर स्किल नहीं रहेगा, जब हमको जानकारी नहीं है तो मैं तो किसी भी लाइन पर लेकर चला जाऊंगा। ये किसके वजह से होता है? कर्मचारी की वजह से होता है। बार बार कर्मचारी के सर पे ठिकरा फोड़ देना है, ये कर्मचारी की गलती थी। अरे कर्मचारी अच्छे रखोगे भाई तब तो, अच्छे तो रख नहीं रहे हैं हम, फिर भी कह रहे हैं नहीं कर्मचारियों की गलती है। सर यही है सर, हम यही कहेंगे कि सर आप लोग जैसे आवाज उठा रहे हैं ऐसे सर आवाज उठाते रहिए। और नम्र निवेदन है मंत्री जी से, इस पर अपने से एनालिसिस करें बैठकर, उसके बाद कुछ ना कुछ हम लोग के पक्ष में अच्छा निर्णय लाएं। मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि जो भी करे वो अच्छा करे। हम युवा इतने दिनों से
बेरोजगार बैठे हैं, 6 साल हो गया, ये उम्मीद में कि जब वैकेंसी आएगा तो हमारा 1 लाख वैकेंसी आएगा और 1 लाख वैकेंसी में कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, जो जिस योग्य होगा उसको मिलना चाहिए। हमारा यही निवेदन है कि वैकेंसी को भी बढ़ाए। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है सर, ये 6 साल के बाद 32,000, इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होगा। एक चीज यहाँ पे मैं माननीय मंत्री जी आपको वीडियो भेजूंगा, है ना, ट्विटर पे भी टैग करता हूं मैं, और वैसे भी भेजूंगा मैं आपको, मेल के थ्रू भेजूंगा रेलवे का जो है, और आपका जो संसद से जो मेल मिलता है मेरे को, उससे मैं मेल भेजूंगा। एक सवाल ये लड़का बहुत बड़ा खड़ा कर गया आज, और ये देश के युवा हैं, इनको सोचिए क्या कह रहा है लड़का कि जो हमारे मंत्री है वो IAS है, वो नहीं है 8वीं 9वीं पास या 8वीं 9वीं फेल या 10वीं 11वीं 12वीं वाले, वो वाले मंत्री नहीं है, है ना, जिनके मान के चलिए कि उड़न खटोले की तरह उड़ करके आ जाते हैं, पैरासूट की तरह, या बाप दादाओं का जो है तो विरासत चली आ रही है नेतागिरी करते समय, वो वाले नहीं है। लड़का क्या कह रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़का ये कह रहा है कि आप IAS हो, आपने टाइम दिया है, आप ही नियम बनाते हो, आप ही कानून बनाते हो, आप ही देश चलाते हो। नेता तो 5 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं, और फिर मान के चलिए कि अगर ये गलती किसी नेता ने किया होता, ऐसे नेता ने किया होता, तो वो ISO की एक लॉबी बैठाता है, उससे पूछता है, वोटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, रिपोर्ट आती है, सब चीज आता है, तो मान के चलो कि मंत्री जी ने आंख मूंद करके वो कर दिए, भैया पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं, मंत्री बन गए हैं, मिल गई है उनको सरकार में तो साइन कर दिए, ये है। अरे भैया, देश का एक युवा टैलेंटेड अच्छे जगह पे काम करने वाले के हाथ में रेलवे है, और वो बोल रहा है कि IAS अफसर है, उससे गलती हो रही है, तो फिर इस देश में न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएं? IAS से बढ़ करके इस देश में कोई नौकरी नहीं है जनाब। IAS जब बनता है, मंत्री बनता है, तो इस देश का भाग्य का विधाता होता है। इस देश की जनता को यह लगता है कि यार एक पढ़ा लिखा आदमी बना हुआ है मंत्री, तो ये उस तरह के लिए सोचेगा, ना कि अपने परिवार, ना अपने घर, ना अपने बीवी बच्चों के लिए मंत्री बनाने के लिए, और वो भरेगा। तो ये तो सवाल आज सीधे दिमाग पे दे दिया है ये बच्चा। और एक चीज मैं बोल दूं कि ये समझ जाइए रेलवे के अधिकारी कि ये ITI के बच्चे हैं, इनको ये मत समझ लीजिएगा न कि 15, जो ये चीजें अभी चल रही, मैं देख रहा हूं कि 15,000 देश में ITI है, 10,000 12,000 लाख लड़के जो है तो साल में निकलते हैं, परीक्षा देते हैं, और 6 लाख निकलते हैं, तो ऐसे गुम जाएंगे नहीं। ये ITI किए हुए लड़के छोटे हैं ना, लेकिन ये ट्रेनिंग किए हुए हैं, इनकी देख रहे हैं आप। 3 ही लड़कों को भी ले आया हूं, तो ये हालत है आपकी। अभी पता नहीं क्या क्या ये खोल देंगे, पूरा पोल खोल देंगे आपको। और यही मैं आया हूं, यही सिखाने मेरे चैनल का है कि अपने लिए लड़ाई खुद लड़ो, किसी का झंडा मत उठाओ, अपना झंडा खुद उठाओ। लड़ने झगड़ने की बात नहीं करे। देखिए लड़के आंदोलन ये सब कुछ करने के नहीं, ये अपनी आवाज उठाने आए, तो सुनना पड़ेगा। चलिए आखिरी बात करता हूं, अखिलेश बताओ क्या कहना चाहते हो? आखिरी टाइम है तुम्हारा, बस 4-5 मिनट, बोलो क्या बोलना चाहते हो? सर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा सबसे पहले हक मिलना चाहिए। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पे ITI लागू होना चाहिए। जो टेक्निकल पोस्ट है उस पे ITI लागू होना चाहिए। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पे 10वीं पास होना चाहिए, चाहे जो भी उनका मतलब आगे एजुकेशन है उसके हिसाब से अपना बहाली आए, और बहाली कम से कम 1 लाख आना चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए बहाली। क्योंकि सरकार के पास सुरक्षा कैटेगरी में रेल मंत्री खुद बोलते हैं कि मेरे पास 1.5 लाख पद खाली हैं। ITI का जवाब, ITI करने के बाद जवाब आता है नहीं, सुरक्षा कैटेगरी में 1.5 लाख पद खाली हैं, तो फिर ये 32,000 क्यों? हम लोग का हक यही है, तो हमें हक मिलना चाहिए। सरकार से नम्र निवेदन है कि टेक्निकल पोस्ट पे हर हाल में ITI होना चाहिए, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पे ITI नहीं रहना चाहिए। जो जैसे हो उसका पोस्ट जितना बढ़ाना हो सरकार को बढ़ाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और 1 लाख से कम वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख।
सही बोल रहे हो। और अपने साथियों के लिए क्या बोलना चाहते हो? बहुत सारे साथी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे आ रहे हो, जैसे 3 बंदे आए, अपने साथियों के लिए क्या कहना चाहते हो जो ITI परिवार है और जो कंफ्यूजन खड़ा हो रहा है? मैं अभी अखिलेश आज आपको बात बता दूं, आपके उसके पहले 1 घंटे पहले मैं बात कर रहा था, मेरे पास एक फोन आया, मैं आज खुलासा कर देता हूँ। फोन आया, अरे आप ये शो मत दिखाइए, है ना, आपको ऐड चाहिए तो आप हमसे ऐड ले लो, आप ये पैसा ले लो, लेकिन ये बच्चों को, ITI वाले बच्चों को आप न दिखाओ। तो मैंने उनको बताया कि साहब अभी 300 बना, 300 के पहले मेरे चैनल पर ऐड चलता था, वो पैसा दिए हुए थे ITI वाले, लेकिन जब मैं इन बच्चों का आवाज उठाने लगा तो मैंने उस ऐड को रोक दिया। यहां तक कि मैंने उनको कह दिया कि मैं पैसा लौटा दूंगा आपका, लेकिन मैं ऐड नहीं चलाऊंगा, क्योंकि लड़कों के जिंदगी पे मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता, उस पे मैं पैसा नहीं कमा सकता हूं, और मुझको पैसा ना चाहिए। 55 साल की एज है, मैंने खूब सब कुछ कर लिया, 30 साल ITI को दिया हूं, तब ये चैनल पे आया हूं, सेवा के लिए आया हूं मैं, कि अब हमारी तो उम्र हो गई है, ठीक है ना, तो आवाज उठाने के लिए आया हूं। तकलीफ एक चीज बताऊं ना, कि फोन आया था मेरे पास, आज तुमको मैं बताऊं, अभी ये लड़कों को बताना है आपकी क्या लड़की है, कि आप बंद कर दीजिए ये शो। 3 ही शो में 3 ही लड़के आए थे, माने 2 लड़के और 1 सर आए थे, इतने में ये छटपटाहट बीत गई। दूसरे साथ में समझ रहा हूं कोचिंग सेंटर से होगा, कहीं से भी होगा, मैं हालांकि सब कुछ किया, बैठा हुआ हूं, क्योंकि हमारे पास जो कोई फोन करता है तो पूरा वो रहता है, तो वहां से आया कि बंद कर दीजिए, ये गलत है, सब ITI के ले रहे हैं, सब ये बिहार के लड़के हैं, उटपटांग करते हैं, यहाँ के लड़के हैं, वहां के लड़के हैं, पढ़ते नहीं है, ये दुनियादारी है, अरे हम तैयारी कर रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, आप बंद कर दीजिए, क्यों दिखा रहे हैं आप? फिर एक बोलता है कि आप ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अरे भाई साहब, मेरे पापा पैसा कमा करके गए हैं, भगवान की दया से सब कुछ है, ये लड़कों के राजनीति से पैसा मैं नहीं कमा, ये मेरे लिए पाप है, ये पाप है। इन लड़कों के उससे कमाई में मैं अपने बीवी बच्चों को जिस दिन खिलाऊं ना, अरे यार मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान का वंशज हूं यार, मेरे लिए मर राजपूत हूं, मर मिटना है, इन बच्चों के, अपने भाइयों के आप पैसा खाना है और वो करना। तो मैं यही चाहता हूं कि आज अपने थोड़ा सा अपने भाइयों के लिए बोलो कि क्या वो सोच रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? सर मैं अपने जितना भी मेरे भाई हैं ITI के स्टूडेंट है चाहे नॉन ITI स्टूडेंट है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, भाई मिलकर सब लोग आवाज उठाएं। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो सिर्फ हमें ही फायदा नहीं होगा, आपको भी फायदा, सबको फायदा होगा, सबको फायदा होगा, सब बात है। और आपके लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे लिए आप भी लड़िए, यही सबसे बड़ी हम लोग का जीत है। हाँ, नहीं तो रेलवे यही चाहती है कि आप दोनों कट के अपने में लड़ जाइए, मर जाइए, और हम यहाँ से फिर निकल ले। एग्जैक्ट यही कहना चाहता था मैंने मुंह में शब्द नहीं डाले, लड़का समझ गया कि अगर एक रहोगे तो एक बंधे रहोगे, और अगर बटोगे ना तो छटोगे। यहां मैं वो शब्द नहीं कह रहा हूं, अगर आप बट गए ना, आपको बहका दिया गया ना, आप नेतागिरी में चले गए, आप आंदोलन में चले गए, आप कोर्ट केस में चले गए, और बहुत सारी चीजों में चले जाओगे ना, तो अगर आप बट जाओगे तो आप छट जाओगे, एक रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव चंपारण बिहार से ये लड़का कह करके आज मैं इस कार्यक्रम को भी यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, एक और शूटिंग करनी है मेरे को, थोड़ा सा और काम है, और DGT में भी काम है। लेकिन सभी लड़कों से कह रहा हूं कि जिनको शो में आना है तो सबसे पहले वो जूम मीटिंग अपना डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग करना काफी डिफिकल्ट काम होता है। ये हमारे सर्वर पे हो रहा है, हमारे स्टूडियो पे हो रहा है, और व्हाट्सअप करिए। इसके बाद ही बहुत सारे लोग व्हाट्सअप मत करिए, हर जगह से मैं एक एक लड़के को उठाने को कर रहा हूं। चलो अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरे को टाइम दिया, और निश्चित ही मैं गारंटी दे रहा हूं, देखो मैं डरने वाला नहीं हूं और ना मैं डरता हूं किसी से, चाहे कोई कितना भी धमकी देगा। मैं आपकी आवाज मंत्री तक और PMO तक, हमारी सबसे बड़ी पकड़ क्या है ना, मैं बताऊं अखिलेश, मैं बोल देता हूं, नहीं बोलना चाहिए, मेरी सबसे बड़ी ताकत PMO है, और सबसे बड़ी ताकत हमारे PK मिश्रा जी है, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार है। ले दे करके मैं उन्हीं के सर पर ये वीडियो रख दूंगा, ठीक है ना, और मंत्री जी को। चलो आज तक ले इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।